रात मेरा ये होटल था। अब सुबह का वक्त हो चुका है लगभग 9। मैं पोहा खाऊंगा, चाय पीऊंगा, यहाँ से साइकिल पर सामान बांधते हैं और आज नीमच के लिए निकलते हैं। आज अपनी राइड का आज अपने सबसे छोटी राइड होने वाली है 65 किलोमीटर्स की। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ा सा सामान बांध के शहर से निकल के फिर बात करता हूँ। लो जी, सुबह सुबह यहाँ पे पोहे वाले रीजन में पहुँच चुके हैं हम लोग। यहीं पे मेरे होटल में एक पोहा और पोहा खाएंगे, चाय पियेंगे, फिर यहाँ से निकलते हैं। समोसे कचौरी भी हैं, देखते हैं और ये खाएं या ना खाएं देखते हैं। तो पोहा खाया जाए, चाय पी जाए। अभी चले मेरे को 2 मिनट हुए हैं तो मैंने ब्रेकफास्ट यहीं से कर लिया। पोहा खा लिया, ढोकला खा लिया, चाय पी ली और एक प्याज कचौरी खा ली। अगर राजस्थान आए हैं और स्पेशली नीचे वाले राजस्थान, ये कोटा के आसपास का एरिया, तो प्याज कचौरी नहीं खाई फिर क्या ही राजस्थान आए। अब हम लोग बढ़ते हैं नीमच की तरफ। शहर से बाहर निकलते हैं। पहले तो प्यारे लोग थे, बढ़िया खिलाने वाले प्यारे लोग थे। शहर से बार निकलने की कोशिश करते हैं। और अब मेरे साथ मेरे सफ़रों में जुड़े मेरे सभी मित्र प्यारों को सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 29 दिसंबर। पहले मैं तारीख बताना भूल जाता था। 29 दिसंबर और वक्त तो रखा है 9:40। मैं चित्तौड़गढ़ से निकल के बाहर आ गया हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया। इधर मैं नीमच जा रहा हूँ। 2 टाउन पड़ेंगे बीच में। पहले का नाम मैं भूल गया। दूसरे टाउन का नाम है निम्बाहेड़ा, शायद यही था, निम्बाहेड़ा। आज मैं नीमच जा रहा हूँ। यहाँ से मध्य प्रदेश लगभग 40 किलोमीटर है। तो 40 किलोमीटर राजस्थान में ट्रैवल करूँगा, फिर उसके बाद लगभग 20 किलोमीटर और मैं एमपी में ट्रैवल करूँगा। तो आज अपनी मध्य प्रदेश में एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी। और टेम्परेचर यहाँ का 15 डिग्री सेल्सियस है लगभग। ये है राजस्थान का नीचे वाला पार्ट, जिसको मेवाड़ कहते हैं, जहाँ की प्याज कचौरी बहुत मशहूर है, पोहा बहुत मशहूर है। पोहा इंदौर का भी बहुत मशहूर है। मिलते हैं आज के सफ़र में, जुड़े रहना, आनंद आएगा। चक दे फटे। लेफ्ट में कोटा, राइट में उदयपुर। इस हाईवे को मैंने पहले क्रॉस किया हुआ है 2022 में। मैं, मेरा दोस्त अंकुर बंसल और मेरा दोस्त परेश गोयल, हम तीनों ने एक हफ्ते की रोड ट्रिप करी थी गाड़ी पे, 2000 किलोमीटर की। जब हम लोग राजस्थान माउंट आबू तक घूमने गए थे, तब मैंने ये वाला हाईवे पार किया था चित्तौड़गढ़ के बाहर। आज मैं इसी हाईवे के नीचे से जा रहा हूँ, लेकिन गाड़ी नहीं, साइकिल पे जा रहा हूँ। तो क्या है कि XYZ कोऑर्डिनेट दोबारा से एक हो गए, लेकिन टाइम वेरिएबल की वैल्यू अलग है बस। तो ये नॉन मेडिकल या मेडिकल वाले छात्र या और कोई भी कॉमन सेंस वाला पर्सन मेरी इस बात को शायद समझ पाया होगा। पर है तो ये छोटी सी बात, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो मैं चित्तौड़गढ़ के बाहर निकल चुका हूँ। इसके बाद आएगा शंभूपुरा। वो शंभूपुरा तो आई थिंक लगभग 7 किलोमीटर ही दूर है। फिर उसके बाद आएगा निम्बाहेड़ा, देन उसके बाद आएगा नीमच। ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं आज, मौज मस्ती में चलते जाएंगे। तो सामने है टोल, एज यू ऑल नो। यहाँ पे मेरी चलती बहुत है। एक साइड का गाड़ी का किराया है 50 रुपये। चित्तौड़गढ़ के बाहर इंडियन ऑयल का कोई बड़ा प्लांट है। बहुत सारे ट्रक खड़े हैं, यहाँ से तेल लेके जाते होंगे अलग अलग जगह पे। इंडियन ऑयल। इससे पहले अपने राजस्थान में कहाँ पे देखा था, भीलवाड़ा में देखा था शायद,
गैस का प्लांट, ये इंडियन ऑयल का प्लांट है। चित्तौड़गढ़ के बार बार नीमच को जाते रास्ते पर। हाईवे छोड़कर शंभूपुरा के बीच में से हो गया हूँ, क्योंकि टाउन सही है। उम्मीद है शांति होगा, ट्रैफिक नहीं होगी, साइकिल चलाने में कोई समस्या नहीं होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं शंभूपुरा के बीच में से हो गया। थोड़ा सा लालच ये भी है कि जो बाईपास है वो लगभग 1-1.5 किलोमीटर ज़्यादा लंबा है, तो डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा क्रॉस करने के लिए। तो शांति लग रहा है अभी तक। तो आगे पहुँचते टाउन में, ज़्यादा बड़ा नहीं है, शायद 2 किलोमीटर का लंबा टाउन होगा। हाईवे टू हाईवे, जहाँ से मैंने रोड छोड़ी है और जहाँ पे रोड पे दोबारा चढ़ूँगा वहाँ तक शायद 2 किलोमीटर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो शंभूपुरा जी, निम्बाहेड़ा टाउन में, सॉरी निम्बाहेड़ा नहीं, शंभूपुरा टाउन में सड़क बन रही है। गाड़ियाँ तो अलाउड नहीं आने जाने के लिए, वहाँ पे ट्रक वगैरह खड़ा रखे हैं और जाने नहीं दे रहे सड़क बनने के कारण। लेकिन अपने पास तो एरोप्लेन है, एरोप्लेन को कोई मनाही नहीं है। इसको बस जगह चाहिए, उतनी जगह मिल गई ये चला जाता है। पता है ना आपको, द पावर ऑफ एरोप्लेन। तो शंभूपुरा क्रॉस कर रहा हूँ, इसके बाद पहुँचेंगे निम्बाहेड़ा, जो कि राजस्थान का लास्ट शहर है इस रोड पर। इसके बाद मध्य प्रदेश MP शुरू हो जाएगा निम्बाहेड़ा के बाद। देखते हैं आज के रंग। धूप बढ़िया खिली हुई है। बठिंडा में इस वक्त धुंध पड़ रखी है बहुत तकड़ी, घर पे बात हुई थी, लेकिन यहाँ धुंध का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ है बढ़िया खिलखिलाती धूप। टेम्परेचर 17.2 डिग्री सेल्सियस। 14 किलोमीटर का सफ़र तय। वक्त सुबह का लगभग 10:15 साढ़े 10 के आसपास का हो चुका है। ये थी जी अभी तक की अपडेट। चाय पानी, कोई छोटी कनाल जो कि खाली है, और सड़क। कई बार ऐसे गरारी अड़ जाती है। यहाँ पे भी इन्होंने पेड़ वगैरह लगा के सड़क बंद कर रखी है। चलो साइकिल तो मैं कैसे करके टपा लूँगा। कुछ मित्र प्यारे लोग आए थे, एक जवान सा था, मैंने उसको बोला भाई साइकिल टपवा दे, उसने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। ये तो चलो यही है सफ़रों के हिस्से, जहाँ पे आप उम्मीद करके चलते हो और उम्मीद से कुछ उल्टा निकलता है। आपको उसी के साथ फिर जीना पड़ता है, उसी के साथ रास्ता बनाना पड़ता है। इन भाई साहब ने मेरी मदद कर दी साइकिल टपाने के लिए। इनके पास मोटरसाइकिल है, यहाँ से मैंने साइकिल टपा लिया अपना। अब इधर की तरफ बढ़ता हूँ मैं। शुक्रिया उन भाई साहब का। खेती, तालाब, खुला मौसम और आसमान और हाईवे। निम्बाहेड़ा की तरफ जाता हाईवे। ये आया भावलिया, भावलिया, तो वो वाला भावलिया आया है। इधर भी खेती है दूर दूर तक। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो हैपनिंग। ये है सुबह 11:15 का वक्त। 20 किलोमीटर का सफ़र अभी तक तय हो चुका है। टेम्परेचर 19.5 डिग्री सेल्सियस। निम्बाहेड़ा की तरफ जाता हाईवे। सामने आ गया जी निम्बाहेड़ा, राजस्थान का लास्ट टाउन। एक बार फिर से मैंने प्लान किया है कि हाईवे छोड़ के शहर के बीच में से जाऊंगा, क्योंकि उसकी दो बातें हैं। एक तो 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस कम पड़ेगा, ऊपर से शहर में कोई कोकोनट वाटर का या कोई जूस मिल जाए तो मैं उसकी खोज में रहूँगा। और तीसरा, शहर देख लेंगे, है ना, क्योंकि इन शहरों में पता नहीं जीवन में कभी दोबारा गुजरेंगे या नहीं, तो एक बार शहर का चाका भी ले लिया जाए। तो सामने है जी अपने निम्बाहेड़ा, अंग्रेजी व देसी शराब की दुकान, राजस्थान का आखिरी टाउन इस रोड पर। जो पीछे ये पुल के नीचे कट आया था, ये वंडर सीमेंट सर्कल है। यहाँ पे वंडर सीमेंट भी है। इसका मतलब सीमेंट यहाँ पे मेनली बनता है
ज़्यादातर कंपनियों के प्लांट सीमेंट्स के यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल मिलता होगा, वो पत्थर मिलता होगा जिसको पीस के सीमेंट बनाया जाता है, वो यहाँ पर मिलता होगा, है ना। इसलिए सीमेंट के प्लांट्स यहाँ पर हैं। वांडर के देखे, उससे पहले चित्तौड़ सीमेंट प्लांट देखा था। तो पहुँचते हैं जी निम्बाहेड़ा शहर के अंदर। ये है जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा। तो जेके सीमेंट की फैक्ट्री भी है। वंडर सीमेंट देख लिया, जेके सीमेंट देख लिया, चित्तौड़ सीमेंट देख लिया। तो सीमेंट के लगभग सारे यहीं पर हैं भाई। ऑब्वियसली जहाँ पर रॉ मटेरियल होगा, जहाँ पर वो पत्थर होगा जिससे सीमेंट बनता है, वहीं पर ही प्लांट होंगे। सही बात है। तो सामने है जी निम्बाहेड़ा शहर, उसकी तरफ चल रहे हैं। निम्बाहेड़ा में भी सड़क बनाने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है, लेकिन आज मेरे को कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मेरा लगभग 30 किलोमीटर का ही सफ़र रहता है। अभी 32 किलोमीटर का हो चुका है, 32। समा दोपहर के 11:30 बजे के आसपास का हो चुका है। आज कोई जल्दी नहीं है, मैं बड़े आराम से चल रहा हूँ, बड़े ही धैर्यपूर्वक चल रहा हूँ। सामने रोड क्लोज है, लेकिन मुझे पता है कि एरोप्लेन के लिए जगह मिल जाती है। कोई चक्कर नहीं, आज तो प्यार प्यार से निम्बाहेड़ा को देखते हुए चल रहा हूँ। शहर ठीक है, कस्बा सही है, वैसे कोई ज़्यादा रौनक मेले वाली बात भी नहीं है। चल रही है अभी डेवलपमेंट, होगा अभी, लगेंगे कुछ साल, वैसे काफ़ी साल लगेंगे। मेरे को लेफ़्ट लेना है, देखते हैं कहीं पे कोकोनट वाटर या कोई जूस मिले तो वो पिएं और फिर आगे बढ़ें। ढूंढता हूँ। निम्बाहेड़ा टप गया, जूस तो नहीं मिला, ये ईंटों के भट्ठे दिख गए, ईंटें बना रहे हैं ये कमल ईंट सप्लायर्स। कच्ची पक्की सी है मुझे देखने में, तो कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं लगी। ईंटें बनती हैं भाई यहाँ पे। इधर खेती भी है, कणक लगा रखी है भाई, खेती भी हो रही है, ईंटें भी बन रही हैं, सब काम चल रहा है। वैसे ठीक ठाक सही शहर था, कस्बा ही था वैसे, कुछ खास मिला नहीं पीने के लिए। पानी तो है मेरे पास, आगे जाके देखते हैं। बाकी नीमच में उम्मीद है कि काफ़ी कुछ मिल जाएगा। थोड़ा शहर ठीक है, बड़ा शहर है, शायद जाके देखते हैं। नीमच रह गया यहाँ से 25 किलोमीटर। मंदसौर 80, इंदौर 304, भोपाल 426। ठीक है जी, धन्यवाद करें निम्बाहेड़ा पहुँचने पर। वो कह रहे हैं कि दोबारा आना। दोबारा तो भाई साहब पता नहीं जीवन में कभी आना होगा या नहीं, पर आपका शुक्रिया। मैं इधर से आता हुआ यहाँ पे दीदी के पास फ्रूट खाने रुका था, और इधर मुझे ईंटों वाला भट्ठा दिखा। ये देखते हैं कि ये कैसे क्या काम करते हैं, कैसे ये बनाते हैं, इसको शूट करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मिट्टी लेके आते हैं, ये ट्रैक्टर से गूंदते हैं। मिट्टी को गूंद दिया, फिर इसके बाद यहाँ से मिट्टी निकाल के वहाँ खांचे भरेंगे, वो भर रहे। ये खांचों में भर के ईंटें बनाएंगे, कच्ची ईंट बन जाएगी। फिर वहाँ से कच्ची ईंटें लाके यहाँ भट्ठे में भर देंगे। जैसे ये पक चुकी हैं, इसके अंदर भर दी ईंटें, फिर ये कुछ दिन के लिए इसको पकाएंगे यहाँ पे आग लगा के। ये वाला तो जैसे पका हुआ है, ये इधर भर रहे हैं, ये कच्ची ईंटें हैं ये वाली, इधर ये लगा रहे हैं अभी भट्ठे में ईंटें। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्दी, ये काला क्या है इसमें? कोयला। अच्छा ये कोयला है। तो कोयले के में आप आग लगा के इसको कितने दिन तक ये रखना है? 8 दिन में खुलता है, 8 दिन खोल दिया हुआ है। अच्छा ये कोयला लगा दिया तो 8 दिन में खुलेगा। जैसे इसका 8 दिन हो चुका है तो खोल दिया ना पीछे से। अच्छा पीछे से खोल दिया, लेकिन अभी ये तो जल रहा है। चलते रहेगा 15 दिन तक। अच्छा 15 दिन तक चलता रहेगा 15 दिन से 1 महीने में पक्का भट्टा। और खोलना शुरू कर दिया है ईंटें।
ठीक है। माल खुल गया, भरना चालू हो जाए कल। तो यहाँ से ईंटें बन के कहाँ कहाँ जाती हैं? हाँ, आपकी इच्छा बढ़वा ले जाओ। उदयपुर जाती रेट। अच्छा, उदयपुर तक जाती है ईंटें। मंदसौर, मनासा। ठीक है जी। और क्या रेट होता है ईंट का? 100 ईंट का रेट क्या होता है ईंट का? 6 रुपया। 6 रुपए की ईंट है। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस है जी, ये इनकी मेहनत है। यहाँ पर ये कच्ची ईंटें सूख रही हैं जो सांचे में डाली थी, फिर इनको पकाने के लिए ये भट्ठों में डाल देंगे। जैसे ये भी भट्ठा एक पक रहा है, कोयला डालते हैं इसके अंदर। स्मेल भी आ रही है कोयले वाली, जो स्मेल मुझे जिंदल स्टील्स में कोल माइन के पास आती होती थी, बिल्कुल सेम स्मेल याद का सबसे तगड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है। स्मेल से आपको जगह और लोग याद आते हैं। जैसे कोयले की स्मेल से मुझे जिंदल स्टील छत्तीसगढ़ नज़र आता है, वही याद आता है। तो इस दीदी के पास मैंने अमरूद खाए और पपीता खाया। बहुत अच्छे अमरूद है, ताजा। ठीक है जी। तो ये ईंटों का भट्ठा, ये अपना साइकिल और ये नीमच को जाता रास्ता। ये ढेर सारे बगीचे अमरूद के। अच्छा, ये इधर अमरूद के बगीचे हैं इधर। ठीक है भाई। तो ये आगे, हाँ, यहाँ पे अमरूद के बगीचे हैं, तो वहीं से तोड़कर और यहीं पर बेच रहे हैं। तो दीदी बता रही थी कि ये YouTube, Instagram, Facebook सब चलाती हैं। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ शहर के लोग चलाते हैं, गांव के लोग भी ये सब चलाते हैं। इनके पास 7,000 सब्सक्राइबर भी हैं। दिखाओ आपका फेसबुक। तो ये देखो, इनके पास 7.1K फॉलोअर्स हैं फेसबुक में। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो गांव के लोग भी पूरी तरक्की पे हैं, ज़ोर शोर से। ठीक है भाई, निकलते हैं हम लोग अपने रास्ते पे। मेरे तो इतने फॉलोअर्स नहीं है भाई, शर्म आ रही है, बट ठीक है, लेट्स मूव टू अदर वे। मैं इधर राजस्थान से निकल के अब MP में दाखिल हो रहा हूँ, मध्य प्रदेश में। आज मेरा 7वां दिन है। मैं 7वें दिन राजस्थान से निकल के मध्य प्रदेश में एंटर हो रहा हूँ। पंजाब से हरियाणा आया था और हरियाणा से राजस्थान। दूसरे दिन मैंने राजस्थान एंट्री करी थी और 7वें दिन राजस्थान से निकल रहा हूँ। तो कुल मिला के मैंने लगभग 630 किलोमीटर का सफ़र राजस्थान में किया है 5 दिन में। इधर कुछ प्रोग्राम है, ये ट्रकों से टैक्स वगैरह लेने का प्रोग्राम होगा। अब तो उजाड़ पड़ा है क्योंकि GST है। पहले वैट होता था, तो शायद ये वैट का टैक्स भरने वाला सिस्टम होगा, क्योंकि अब तो GST आ गया, तो अब स्टेट वाला टैक्स का कोई चक्कर नहीं रहा। इसलिए ये अब उजाड़ पड़ी है बिल्डिंग। इधर राजस्थान, निम्बाहेड़ा, और इधर की तरफ मध्य प्रदेश, MP। दोपहर 12:24 का वक्त हो चुका है। मेरी 40 किलोमीटर की राइड हो चुकी है और 20 किलोमीटर दूर नीमच पहुंचते हैं जी, नीमच की तरफ। ठीक है जी, सत श्री अकाल। ठीक है जी, सत श्री अकाल। मैं नीमच जाना जी, नीमच जाना। नहीं हजे पहुंचूंगा बाद च। हाँ ठीक है जी। ना जी, अगे जाऊँ नीमच तो। हाँ जी, जाऊँगा। ठीक है जी, हाँ जी। चलो भैया, MP में मिल गया पंजाब। चंडीगढ़ की गाड़ियाँ दिखी मेरे को नंबर, तो मैंने साइकिल रोक लिया। ये मोहाली चंडीगढ़ के लोग आए हैं, धार्मिक यात्रा पर निकले हुए हैं। सारे गुरुद्वारों की, 5 तख्तों की यात्रा पर निकले हुए हैं। एक बार बढ़िया सा सुंदर सा पेड़ अपने सामने। अब यहाँ से मैं इधर नीमच की तरफ निकलता हूँ, MP में पंजाब को मिलके। चलिए, साइकिल को उठाओ और प्रस्थान करो। फुहारों से होती खेती, लगता पानी, छोटे से पहाड़,
नीमच को जाता रास्ता। यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत हैं, हरियाली बहुत है, बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत पेड़ हैं खेतों में, सड़कों पे, आसपास छोटे पहाड़, उनके ऊपर लगे इलेक्ट्रिसिटी वाले पोल। खूबसूरत है ये इलाका। देखो ये पेड़ कितना सुंदर है। काला पेड़ है ये, पिपल दा पिपल है शायद। मेरी वो बॉटनी थोड़ी सी वीक है। ट्रक का लगता जोर बता रहा है कि चढ़ाई चढ़ रहे हैं। पिछले 10 मिनट से चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। लगभग 20-22 मीटर की वर्टिकल चढ़ाई चढ़ चुका हूँ। 20-22 मीटर ऊपर चढ़ा हूँ पिछले 10 मिनट में। जोर लग गया। छोटे गियर में साइकिल। अब काम लगभग पूरा हो ही गया। नीमच का बाईपास आ गया। मैं नीमच में घुसता हूँ। ज्ञानोदया नीमच शहर के बार बार। मैं नीमच इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक मेरा दोस्त रहता है। जब मैं कोटा पढ़ने गया था तो 11वीं क्लास में, यार तू बिच चीका मार ला। जब मैं कोटा गया था पढ़ने 2006 में, तो जिस पीजी में मैं पहले रहा था स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे ये भी रहता था। इसका नाम है गौरव बंसल। तब से मेरी दोस्ती हुई है। हम लोगों ने 11वीं 12वीं करी है कोटा से, और फिर आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसका भी नहीं हुआ था, मेरा भी नहीं हुआ था। फिर हम लोगों ने ड्रॉप करा, 1 साल और कोटा लगाया। तब हम लोग सेम पीजी में नहीं रहते थे। लेकिन फिर ये आईआईटी रुड़की गया और मैं आईआईटी गुवाहाटी गया। इसने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग करी है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है। अब ये अपना कपड़े का बिजनेस चलाता है यहीं पे नीमच में, अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ। तो अब मैं इसके पास जा रहा हूँ। तो कोटा के बाद शायद मैं इससे आज मिल रहा हूँ। लगभग 16-17 साल हो चुके हैं, और उसके बाद मैं इसको मिल रहा हूँ। जब लास्ट टाइम हम लोग कोटा में मिले थे तो मेरे दाढ़ी नहीं थी उस उम्र में, और मेरी पगड़ी भी तो नहीं ही थी, दाढ़ी भी नहीं थी, मूछें भी नहीं थी। तो तब से मैं अब मिल रहा हूँ। तो नीमच मेरे दोस्त का शहर है, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। लो जी, ये आ गया शहर नीमच। अब मेरे को नीमच के घंटाघर पे जाना है। वो है यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर। घंटाघर, अग्रवाल विकास समिति नीमच। पहले मेरे को लग रहा था यार ऐसा ही सही होगा, पर नहीं यार, ये तो पूरा शहर है। ज़िला है शायद ये। मेरी ज्योग्राफी भी थोड़ी सी ख़राब है। ज़िला है क्योंकि यहाँ पे कोर्ट भी था, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, और क्या, मेडिकल कॉलेज है भाई इसमें। और ये मतलब प्लैंड है, परपेंडिकुलर हैं सारी रोड्स इस शहर के अंदर। जैसे चंडीगढ़ या फिर गांधीनगर में है ना परपेंडिकुलर रोड्स, वैसे रोड्स हैं यहाँ पे। कोई टेढ़ी पिंगी गलियाँ नहीं है, प्लैंड है। चलो भाई घंटाघर पहुँचते हैं, फिर दोस्त से मुलाकात करते हैं। नीमच। देखो एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इन्होंने ऐसे जालियाँ लगा रखी हैं ताकि कोई पत्थर, धूल, मिट्टी सड़क पे आने से बचे। एमपी में हरियाली बहुत है और साफ़ सफाई भी है। आप ये रोड देख लो, साफ़ सफाई दिख रही है। तभी तो इंदौर शहर एमपी का, इंडिया का नंबर 1 शहर है साफ़ सफाई में। आप पेड़ पौधे देखो, आपको हर जगह यहाँ पे पेड़ पौधे ज़रूर दिखेंगे। बहुत हरियाली है यहाँ पर, बहुत हरियाली। एमपी में इस बात के नंबर 1 है, 100 नंबर है एमपी के हरियाली के मामले में। खूबसूरत। नीमच के बाज़ार में सामने घंटाघर। पहुंच चुका हूं मैं अपनी मंजिल पे। लगभग 59 किलोमीटर्स का सफ़र आज का तय हो चुका है, और वक्त हो चुका है
2:03 ढूंढता हूँ दोस्त कहाँ है, फिर मिलते हैं उससे। घंटाघर नीमच। तो अभी मैं अपने दोस्त के घर पे हूँ। कल भी मैं यही रहूँगा। कल मेरा रेस्ट डे है, कल मैं साइकिलिंग नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको आज का सफ़र अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का सफ़र कैसा लगा। तो कल रेस्ट डे है, परसों मैं यहाँ से निकलूँगा और आगे मैं रतलाम की तरफ मेरा प्लान है जाने का। कैसा रहता है आगे का सफ़र, ये नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सत श्री अकाल, गुड नाइट, सी यू।